वेलकम टू आवर क्लास। देखिए, स्टोडला मेथड एक मेथड होता था, आपको याद दिला दें, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए। मैकेनिकल वाइब्रेशन में जो मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द system there are so many methods. In that, Stodla method is one of the method to find the natural frequency. So now come to just see one example on the Stodla method. This is the rotor having mass m2, mass m1. Let the distance of first mass is 0.18 meter and the distance of the second mass is 0.30 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मास 1 मास m2 का वैल्यू दिया हुआ है। दिस इज द गिवन डाटा 50 kg 100 kg एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर बोथ ऑफ द मास इज सेम। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी WN निकालना है। ठीक ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चूँकि स्टोडला मेथड आप याद करें तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती थी उसमें इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट के। तो उसमें इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट निकाल सकते हैं हम लोग। इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट A11 अर्थात I1 θ1 से निकालते थे, I1 θ1। अब I1 I2 दोनों सेम है तो I थीटा ओमेगा स्क्वायर इस तरह से करके निकालते थे। A11 θ1 प्लस A12 θ2, इसी तरह से 2 के लिए निकलेगा θ1, इसीलिए जो है 2 का निकलेगा। 3 रहता तो 3 के लिए निकलता। इस तरह से हमारा जो है इसमें इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट जो है, इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट जो निकल करके आएगा आपका, इसमें 1 विल बी 0.18 Q L3 याद कीजिए 3EI। तो इसको जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2.47 इंटू 10⁻⁻8 डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। उसके बाद A12 विल बी इक्वल टू A21 0.18 Q 3L माइनस 0.18 अपन 6EI इक्वल टू 4.9 इंटू 10⁻⁻8। उसी तरह से लास्ट A22 0.3 का Q LQ अपन क्या आ जाएगा 3EI विल बी इक्वल टू 11.4 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, अब जैसा कि हमें मालूम है कि स्टोडला मेथड बेसिकली हीट एंड ट्रायल मेथड है, तो हम लोग इस तरह से अब ट्रायल लेंगे। तो फर्स्ट ट्रायल वी जस्ट टेक द फर्स्ट ट्रायल। फर्स्ट ट्रायल में आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट ट्रायल इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स आर F1 इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर x1 डिस्टेंस, दैट मीन्स कि 100 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, m1 x1। ठीक है, उसी तरह से F2 यहाँ पे x1 इक्वल टू 1 और x2 इक्वल टू 1 एज्यूम कर लेते हैं। उसी तरह से F2 क्या हो जाएगा हमारा m2 ओमेगा स्क्वायर x2, तो क्या हो जाएगा 50 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन निकालेंगे। डिफ्लेक्शन आर कैलकुलेटेड एज x1 डॉट इक्वल टू F1 A11 प्लस F2 A12। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता था किसका, इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट के थ्रू।
तो यहाँ पे अब F1 का वैल्यू हमारा निकला हुआ है और F2 का भी निकला हुआ है, A1 और A2 का भी वैल्यू निकला हुआ है, A11 A12 इस तरह वैल्यू निकला हुआ है सभी का। तो यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 ओमेगा स्क्वायर प्लस 100 ओमेगा स्क्वायर F1 और A11 कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 50 ओमेगा स्क्वायर इंटू 4.9 इंटू 10⁻⁻8 और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 495 ठीक है 0.9 इंटू 10⁻⁻8 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, x2 डॉट क्या हो जाएगा F1A21 प्लस F2A22। इसी तरह से इसका भी वैल्यू रख देंगे क्या 100 ओमेगा स्क्वायर इंटू 4.9 इंटू 10⁻⁻8 प्लस 50 ओमेगा स्क्वायर इंटू 11.4 इंटू 10⁻⁻8। ये आपका वैल्यू कितना निकल जाएगा 1069.85 इंटू 10⁻⁻8 ओमेगा स्क्वायर। इसको आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये निकालने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये फर्स्ट ट्रायल में डिफ्लेक्शन निकल गया। अब ये डिफ्लेक्शन का हम रेशियो निकाल लें, द रेशियो ऑफ द डिफ्लेक्शन, द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन आर x2 डॉट अपन x1 डॉट इक्वल टू 1069 ये 0.8 इंटू 10⁻⁻8 ओमेगा स्क्वायर अपन यहाँ कितना निकला है 495.9 इंटू 10⁻⁻8 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से ये क्या निकल जाएगा 2.15। अब इसको निकालिए 4 इंटू 2 तो 2.15। द रेशियो इज मच डिफरेंट, द रेशियो इज 2.15 and what we have assumed as 1. So the ratio is much different from the assumed ratio। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे सेकेंड ट्रायल लेंगे। सेकेंड ट्रायल क्या हो जाएगा आपका F1 डैश इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर, X1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे X1 डॉट का वैल्यू आपका निकल चुका है, M1 का वैल्यू मालूम है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मालूम है। ठीक है, उसी तरह से F2 डैश निकाल लेंगे। अब F2 डैश क्या हो जाएगा M2 ओमेगा स्क्वायर और X2 डैश विल बी इक्वल टू 50 ओमेगा स्क्वायर इंटू 2.15, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया X1 डैश को 1 मान लिए और X2 डैश को 2.15। ठीक है, सेकेंड ट्रायल में। तो अब इस तरह से ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 107.5 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालें x1 डबल डॉट तो क्या हो जाएगा ये F1 डैश इंटू A11 प्लस F2 डैश A12। ठीक है, इक्वल टू 100 ओमेगा स्क्वायर। इसका A11 का शुरू में ही जो वैल्यू निकाले थे, A11 का शुरू में वैल्यू निकाल चुके हैं, A11 का 2.47, तो यही वैल्यू हम रख देंगे 2.47 इंटू 10⁻⁻8 है, ध्यान दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा प्लस F2 डैश 107.5 ओमेगा स्क्वायर इंटू A12, ध्यान दीजिए A12 4.9 इंटू 10⁻⁻8। तो इस तरह से ये आपका x1 डबल डॉट जो निकल करके आएगा वह आप निकालिए कैलकुलेट करके
781 इंटू 10⁻⁻8 ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे फिर x2 डबल डॉट निकालेंगे। क्या x2 डबल डॉट निकालेंगे तो यहाँ पे x2 डबल डॉट क्या हो जाएगा आपका f1 डैश A21 प्लस f2 डैश A22 ये क्या हो जाएगा 100 ओमेगा स्क्वायर इंटू 4.9 इंटू 10⁻⁻8 A21 का वैल्यू A21 यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हमने बताया था A12 और A21 दोनों क्या होगा सेम वैल्यू होगा। ठीक है, x2 डॉट प्लस f2 डैश मालूम है f2 डैश 107.5 ओमेगा स्क्वायर इंटू A22 का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है 11.4 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अब यहाँ से x2 डैश का जब आप वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा आपका 1729.89 इंटू 10⁻⁸ ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x2 डैश आपका निकल गया और x1 डैश निकल गया। देखिए x1 डैश डबल डॉस एंड x2 डबल डैश, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा रेशियो। तो x2 डबल डैश अपॉन x1 डबल डैश इसका वैल्यू आप निकालिए रेशियो, तो ये आपका निकल करके आएगा ये आपका 1729.89 डिवाइडेड बाई 781, तो ये वैल्यू आपका निकल करके आ रहा है 2.21। ठीक है, तो अगेन द रेशियो इज क्वाइट डिफरेंट, द रेशियो इज अगेन क्वाइट डिफरेंट, रेशियो इज क्वाइट डिफरेंट देन द assumed value। ठीक है ना, देन वी विल नीड टू टेक थर्ड ट्रायल we get x1 triple dash equal to 795.9 into 10⁻⁸ ओमेगा स्क्वायर एंड x2 डबल डॉट कितना हो जाएगा 1764.32 इंटू 10⁻⁸ ओमेगा स्क्वायर। तो द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन नाउ ये थर्ड जब निकालेंगे, और थर्ड भी कैसे निकालेंगे सेम इसी मेथड से, सेम जो है आपका जो मेथड है ये आपने जिस मेथड से ये निकाला था इसी मेथड से जब निकालेंगे आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आपको जो रेशियो मिलेगा यहाँ पे द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन इज बेसिकली द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन इज x2 डबल डॉट, ठीक है, अब ट्रिपल डैट, ठीक है, अपन x1 ट्रिपल डॉट इक्वल टू 2.21। ठीक है, द रेशियो इज इक्वल टू द स्टार्टिंग फॉर दिस ट्रायल, द रेशियो इज इक्वल टू द स्टार्टिंग वैल्यू, ये x2 डैश अपन x1 डैश भी 2.21 आया था इज इक्वल टू द स्टार्टिंग वैल्यू फॉर दिस ट्रायल। thus the assumed and calculated values of ratio, thus the assumed and calculated is equal। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे x1 ट्रिपल डैश इक्वल टू 1 मान लें और x1, ठीक ना, यहाँ पे जो आपका निकल करके आ रहा है, ठीक ना, कौन सा 4, तो ये
5.9 इंटू 10⁻⁻8 ओमेगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। दिस विल बी इक्वेटेड टू दिस इक्वेशन, बोथ 1 विल बी इक्वल टू 794.9 इंटू 10⁻⁻8 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे निकाल लीजिए वैल्यू, यहाँ पे ये वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका, देखिए ओमेगा स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या निकलेगा, 1/794.9 और ये 10⁻, को ऊपर ले लीजिए 10⁸, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका ओमेगा जो निकलेगा 354.5 रेडियन पर सेकेंड, ये क्या था अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड में है, आपको हर्ट्ज में चाहिए तो ओमेगा अपन क्या हो जाएगा 2 पाई, तो इसको आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 56.45 हर्ट्ज। तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर फ्रॉम दी स्टोडला मेथड। तो जो हमने स्टोडला मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था, तो इस तरह से आप देखेंगे कि सबसे पहले इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट निकाल लिए, इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट निकालने के बाद आप इनर्शिया फोर्स में फर्स्ट ट्रायल लेते हैं, सेकंड ट्रायल लेते हैं, थर्ड ट्रायल लेंगे, फोर्थ ट्रायल लेंगे, और इस तरह से आप देखेंगे कंसेक्वेंटली। तो ये यहाँ पे आपका सेकंड और थर्ड वाला जो ट्रायल है, यहाँ पे दोनों आ करके क्या हो जाते हैं, रेशियो इक्वल हो जाता है 2.21 और 2.21, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या था आपका 1 था, 1 हमने एज्यूम किया था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से एज्यूम करने के बाद यहाँ पे हम 2.21 तक पहुँचे, और यहाँ पे जब इक्वेट करेंगे, ठीक है ना, x1 का वैल्यू इक्वेट कर देंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा आपका, x1 का इनिशियल वैल्यू 1 था और इसका वैल्यू आपका x1 का जब हम निकालेंगे तो ये हमारा निकला हुआ है ऑलरेडी 794, ठीक है। ये वैल्यू निकालने के बाद इसको इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से इक्वेट करने के बाद इस दोनों को इक्वेट कर दिए, तो ये वैल्यू हमारा जो आएगा ओमेगा का, ये 56.45 हर्ट्ज, और यही दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उसमें प्लेलिस्ट में ज़रूर सेव कर लीजिए, और इसको समझने की एक बार फिर कोशिश कीजिए। यदि कहीं डाउट है तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, फिर भी डाउट है तो कमेंट या कम्प्लीमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आई विल अगेन ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू वेरी मच।